हेलो। हाय, मैं रविंद्र मोरे, यूट्यूब चैनल्स और मास्टर अकेडमी मोरे बाय मोरे सर, इसमें आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स देखने वाले डिमांड एनालिसिस 3 ये चैप्टर्स है। ये डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके 2 पार्ट है, इसके लिए 3A और 3B में। मतलब अगर हर साल में इस एग्ज़ाम का अगर पेपर देखेंगे तो इसमें इसका आंसर आना ही आना है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इकोनॉमी से बहुत डिमांड है, बहुत एक चीज़ है, उसको सीखने की सबको ज़रूरत है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर गौर से इसमें अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट करने के बजाय इसका हम लोग देखते हैं क्या डिमांड एनालिसिस है। पहला इंट्रोडक्शन में हम लोग यूटिलिटी, अर्लियर चैप्टर्स में यूटिलिटी देखा था। यूटिलिटी मतलब हर एक चीज़ में कोई मतलब काबिलियत है या उसका हम लोग इसके लिए यूटिलिटी बोलते हैं, हम लोग उसका हम लोग उपयोग लेते हैं, है ना। लेकिन है हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों हमें डिमांड इसके, हमें कोई ज़रूरत है ना, हम उसको डिमांड करते हैं। क्यों, उसमें जो यूटिलिटी है वो हमें ज़रूरत पड़ते है। तो डिमांड इज द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो ये दिस चैप्टर्स में हम लोग डिमांड का एनालिसिस मतलब डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिमांड एनालिसिस मतलब डिमांड कोई मतलब कंज्यूमर डिमांड को डिमांड करना मतलब परचेस करना, कोई मतलब आदमी या आम आदमी या कंज्यूमर, लोग इसमें इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बोलते हैं, वो कोई चीज़ क्यों परचेस करता है। ओके, तो हर एक इंसान का जो डिमांड है परचेस सेम नहीं रहता है। क्यों सेम नहीं रहता है, क्यों परचेस करता है, उसके बिहेवियर पे रहते हैं, है ना। अलग अलग आदमी का बिहेवियर रहता है, स्वभाव रहता है, कैरेक्टर रहता है, वो हिसाब से वो परचेस करता है। जो हैबिट्स रहता है, प्रेफरेंस है, देयर आर सो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हम लोग डिमांड एनालिसिस में पढ़ लेंगे। तो मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिमांड मीन्स डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव अ समथिंग। डिजायर मतलब इच्छा, आकांक्षा, है ना, हमारे जो ड्रीम्स है हमारे क्या है, डिमांड है। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव अ समथिंग, कुछ हमें हमारी कोई चाहत रहती है डिमांड के लिए। इन इकोनॉमिक डिमांड एनालिसिस डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी। आमतौर पर डिमांड मतलब इच्छा है ना, आम आदमी के लिए डिमांड मतलब इच्छा है। लेकिन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में डिमांड मतलब सिर्फ इच्छाएं नहीं रहते हैं। अगर वही इच्छाएं हम लोग मतलब अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम लोग क्या करते हैं, वो डिजायर हम पूरी कर लेते। तो इन इकोनॉमिक्स में डिजायर मीन्स an urge, in economic demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay। वही मतलब हम लोग जो हमारी इच्छा है वो पूरी करने के लिए हमारे पास काबिलियत होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए और वी आर रेडी टू पे, और हम लोग को परचेस करने तैयार भी होना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं, क्या हमारे पास इच्छा होती है और हमारे पास पैसा भी रहता है, लेकिन कोई चीज़ हम लोग पूरी नहीं करते। क्यों, हमारे दूसरा भी हमारा मतलब घर परिवार के लिए दूसरे भी खर्चा होते हैं। तो हम लोग पर्टिकुलर खर्चे या कुछ खर्चे करते हैं, कुछ खर्चे नहीं करते, उसके लिए विलिंगनेस टू पे बोलते हैं। कि हमारा मतलब घर चलना चाहिए, एक मंथ के लिए तनख्वाह कम होता है ना। सो वो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, इसको बोलते हैं विलिंगनेस टू पे। ठीक है, ऑफिस में वो बोलता है इकोनॉमी से डिमांड मीन्स डिजायर with our willingness and ability to pay। For example, your person has the desire to purchase television set, है ना। अगर एक को किसी को मतलब टेलीविजन सेट परचेस करना है, लेकिन वो अगर जाए मतलब इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो उसका डिजायर पूरी नहीं होता है, वो डिजायर सिर्फ सपना रहता है ना। लेकिन वो पूरा कब करता है, अगर उस पैसे उसके पास है तो वो परचेस सेट जो है टीवी सेट है वो परचेस कर सकता है ना। सो तो डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर मतलब जो प्रभावित, जो मतलब पूरी करते हैं हम लोग डिजायर, उसको डिमांड बोलते हैं। तो डिजायर हम लोग मतलब पूरी करते हैं, उसको डिमांड बोलते हैं। ओके, ऑल द डिजायर्स आर नॉट डिमांड। हम लोग पूरी हमारे जैसे हमारी इच्छा, सब इच्छा पूरी नहीं करते तो वो डिमांड नहीं होते। हमारी सब इच्छाएं डिमांड नहीं होते। जो इच्छाएं हम लोग मतलब परचेस करके जो गुड्स परचेस करते तभी वो क्या होता है, वही तभी हमारी इच्छा डिमांड में क्रिएट हो जाती है ना। सो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी पे। मतलब डिजायर मतलब इच्छा, विलिंगनेस टू पे परचेस मतलब हम लोग परचेस करने तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार होते हैं, क्यों पर्टिकुलर चीज़ हम लोग परचेस करते हैं, सब चीज़ परचेस नहीं करते। क्यों, हमारे जो नेसेसरी है वही हम लोग परचेस करते। क्यों, और एबिलिटी पे
हमारे पास क्षमता कितनी, हमारे एबिलिटी मतलब क्षमता है ना, एबिलिटी हमारी पावर, हमारे पास कितना पैसा है, वो हमें कहता है डिसाइड करता है क्या कौन सी चीज़ परचेस करना है और कौन सी चीज़ नहीं परचेस करना है, विलिंगनेस टू पे और नॉट विलिंग टू पे। और डिजायर, सो डिमांड मीन्स डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। Try this, identify the concept. A poor person wants to have a car, है ना, गरीब आदमी को मतलब उसको कार चाहिए, है ना, उसको कार चाहिए, सपना है ना, ये इसकी इच्छा ही है, तो ये सिर्फ इच्छा ही रहती है। लेकिन सेकंड नंबर देखो, रिच पर्सन ब्रॉट अ कार, लेकिन जो रिच पर्सन है उसकी डिजायर होती है, और वो डिजायर क्या होता है, वो परचेस करता है, देन दैट डिजायर बिकम्स द डिमांड। सो सेकंड इज द डिमांड एंड फर्स्ट इज द डिजायर। वो सिर्फ डिजायर रहती है, पर सपना रहता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता है, तो इट इज नॉट द डिजायर, नॉट कन्वर्टेड इनटू डिमांड। डेफिनेशन ऑफ डिमांड according to Beham, the demand for anything at a given price is the amount of it. Demand for the anything at a given price, demand for anything, कुछ demand for anything सबके लिए डिमांड होता है एट ए गिवन प्राइस, है ना, कुछ मतलब पर्टिकुलर प्राइस में, इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट फॉर इन द टाइम एट दैट प्राइस। मतलब हम कोई कुछ टाइम के लिए, है ना, और पर्टिकुलर प्राइस के लिए हम लोग कभी कुछ गुड्स परचेस करते हैं, कभी कभी ऑलवेज नहीं, हमारे मतलब प्राइस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हम क्या कोई पर्टिकुलर गुड्स परचेस करते हैं और डिमांड करते हैं, इसके लिए बोलते हैं डिमांड। ओके, डिमांड द डिमांड फॉर द एनीथिंग ना, कुछ एनीथिंग मतलब कुछ भी एट अ गिवन प्राइस, है ना, वो उस वक्त प्राइस है ना, उस प्राइस है ना, वो हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं डिमांड करते हैं, गुड्स करते हैं, परचेस करते हैं। तो द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, डिमांड क्या होता है, फिर रिलेटिव कंसेप्ट है ना, रिलेटिव कंसेप्ट मतलब वो फिक्स नहीं रहते हैं, पर्सन टू पर्सन रहता है। डिमांड द इसेंशियल एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। देखो, इसे मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम एंड प्राइस के हिसाब से हमारा डिमांड रहता है। प्राइस, और अगर प्राइस का कम है तो हम लोग ज़्यादा परचेस करेंगे, है ना, अगर प्राइस ज़्यादा है तो कम परचेस करेंगे। और टाइम, अगर वो टाइम डिसाइड करते हैं, कोई चीज़ में हमें मतलब टाइम देख के भी, और टाइम प्राइस मतलब कभी कभी हमें जब इसेंशियल होते हैं तो प्राइस ज़्यादा भी हो तभी हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो टाइम एंड प्राइस दोनों डिसाइड करते हैं डिमांड। इसके लिए ये डिमांड है ना, इसमें टाइम और प्राइस दोनों मतलब दोनों बराबर काम कर लेते हैं। डिमांड शेड्यूल मतलब एक टेबल है, इसमें मतलब इमेजिन टेबल देते हैं, तो उसमें टेबल से हमारे शेड्यूल से हमें मतलब ग्राफ्स ड्रॉ करके हमें मतलब एक कंसेप्ट समझने के लिए इसका यूज होता है। और डिमांड शेड्यूल इज द टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब ये डिमांड है ना, एक दूसरे पे डिपेंड्स होता है ना, तो दूसरे पे फंक्शन जैसा मतलब फंक्शन मतलब वो फंक्शन हो जाता है, चेंज होता है। जैसे वो प्राइस या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ चेंज होते हैं तो उससे क्या ना, उससे डिमांड भी चेंज होता है। मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, है ना, एक प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब प्राइस जैसे चेंज होता है डिमांड भी चेंज होता है फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी। और डिमांड शेड्यूल में भी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम मतलब एक कंज्यूमर का, एक आदमी का एक शेड्यूल, एक डिमांड शेड्यूल देखेंगे, या मार्केट में पूरे लोगों का, मार्केट में जितने लोग हैं उनका डिमांड शेड्यूल देखेंगे। इंडिविजुअल डिमांड को, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी का, इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड। इंडिविजुअल डिमांड इज द, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति का, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब क्वांटिटी मतलब कितना केजी, कितना यूनिट लेते हैं, ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, बाय अ मतलब वन कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस, है ना, हो पर्टिकुलर प्राइस में, हो टाइम में प्राइस कितना है, प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मतलब हो टाइम में प्राइस कितना है, और टाइम और प्राइस डिसाइड करता है क्वांटिटी कितना परचेस करना। अगर प्राइस और टाइम, अगर टाइम मतलब हमारी एसेंशियल्स इमरजेंसी कितने, वो हिसाब से, है ना, और प्राइस, ये दोनों डिसाइड करता है ये डिमांड कितना क्वांटिटी परचेस करना है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of a commodity that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time.
है ना। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से प्राइस चेंज होते हैं, वैसे कितना हो कमोडिटी गुड्स परचेस करता है, ये इंडिविजुअल डिमांड्स कर्व में हमें सीखने को मिल जाए। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। ये इमेजिनरी डिमांड शेड्यूल्स हैं, 2 कॉलम है इसमें टेबल्स में। एक में फर्स्ट में प्राइस ऑफ कमोडिटी है एक रुपीज में, सेकंड में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इन केजी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका हम नाम लेंगे बाय डिफॉल्ट एक्स लेंगे। फर्स्ट कॉलम में इसका प्राइस है, सेकंड कॉलम में उसका मतलब क्वांटिटी में कितना डिमांड किए हैं केजी में लिखे। तो प्राइस लिखा है मैंने पहला, देखो प्राइस 10 रुपीज़ था तो क्वांटिटी उसने एक ही परचेज किया। जैसे प्राइस देखो 10 से 8 हो गया, मतलब कम हुआ, तो उसने डिमांड देखो उसका जो केजीज है वो बढ़ गया। एक केजी से उसने 2 केजी क्वांटिटी हो कंज्यूम किया एक्स कमोडिटी। जैसे वापस प्राइस 8 से 6 हुआ, से अभी कम हो जा रहा है, देखो 8 से 6 का मतलब प्राइस और कम होते जा रहा है, तो उसका डिमांड देखो थर्ड में क्या था, एट 6 रुपीज़ या परचेज 3 क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब जैसा प्राइस कम होते जा रहा है, उसका जो क्वांटिटी जो डिमांड है वो कमोडिटी का है ना, वो बढ़ते जा रहा है। देखो 4, जब प्राइस 4 था तो उसने देखो प्राइस वापस कम हुआ तो डिमांड क्या बढ़ जा रहा है ना, 4 केजी ले रहे। मतलब जैसा जैसा मतलब प्राइस कम होते जाता है वैसा डिमांड क्या आता है, बढ़ते जा रहा है। अगर रिवर्स ऑप्शन में देखो, रिवर्स मतलब रिवर्स साइड में देखो, सपोज प्राइस 2 रुपीज़ था तो उसने कितना क्वांटिटी परचेस किया, 5 क्वांटिटी परचेस किया, है ना, उसने 5 केजी परचेस किया। सब प्राइस बढ़ गया, 2 से 4 हुआ तो क्या देखो उसने भी क्या किया, क्वांटिटी कम परचेस किया। 4 से वापिस बढ़ रहा है प्राइस, तो क्या उसने क्वांटिटी और कम परचेस किया, वो कम कर दिया। तो मतलब जैसे प्राइस कम होते थे उसका जो डिमांड है वो बढ़ते रहता है। जैसे प्राइस बढ़ते रहता है डिमांड क्या होता है, कम होते हैं। मतलब इसका रिलेशंस है ये सिंपली अपोजिट में। देखो टेबल 10 shows different quantities of commodities x purchased by individual consumer at various prices, है ना। मतलब वो वेरियस प्राइसेस में हर तरह बहुत से प्राइसेस डिपेंडेंट प्राइसेस में वो कैसा परचेज कर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइसेस, है ना। इसने क्या किया है, राइजिंग प्राइसेस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइसेस। जैसे प्राइस ज़्यादा आता है तो उसका क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है। जैसे प्राइस कम हो जाते हैं जिसका क्वांटिटी क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इससे मतलब अपोजिट रिलेशन रहता है ना। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसका हम लोग डिमांड जो शेड्यूल है उसका हम लोग ग्राफ में प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको कर्व बोलते हैं। फिगर 3.1 represents individual demand curve. This is based on table 3.1. देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ऑन एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, ऑन वाई एक्सेस प्राइस इन रुपीज, है ना। जैसे देखो अभी मतलब जो हमारा शेड्यूल था और जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो हमने 1 केजी यूनिट परचेज किया। जैसा प्राइस 8 था तो हमने पहला इसके मतलब ऐसे हमने वो हिसाब से इधर हमने पॉइंट जो है प्लॉट किए। बाद में वो जो पॉइंट से प्लॉट किए थे वो ज्वाइन करने के बाद हमें एक डिमांड कम मिला, है ना। तो मतलब पहला 10 रुपये था तो क्वांटिटी 1 था, जैसे प्राइस 2 रुपीज़ था तो क्वांटिटी 5 है। तब है जाने के बाद हमारा जो कर्व है ये स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ आता है, मतलब ये स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग जैसे जैसे प्राइस जैसे क्या होता है कम होते थे वैसा डिमांड क्या होता है बढ़ते जा रहा है। एक इंडिविजुअल का मतलब एक आम आदमी का, एक इंसान का, एक कंज्यूमर का ये हमारा डिमांड कर्व है। देखो इधर मतलब पिक्चर्स में दिखा है मतलब एक ही कंज्यूमर है और सेलर एक है लेकिन कंज्यूमर भी एक है ना। तो एक का मतलब है डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व है। अभी देखेंगे हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल देखेंगे। मार्केट डिमांड मतलब सबका मतलब एक से ज़्यादा कंज्यूमर का हम लोगों ने इधर उसका शेड्यूल और डिमांड कर्व लिया है, मतलब है हमारा समझने के लिए, ऑल लोगों का नहीं, मतलब एक से ज़्यादा। मार्केट डिमांड द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स
ना। ऑल कंज्यूमर्स का हम लोगों ने डिमांड, इधर डिमांड कहते हैं हम लोगों ने कंसिडर किया है मार्केट डिमांड शुरू करें, मतलब समझने के लिए हमने मतलब है सबका कंज्यूमर्स का इधर डिमांड पर ले लिए एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ना, एट ए गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस में और पर्टिकुलर टाइम के लिए। Market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodities which all consumers are prepared to buy at a various prices over a given period of time, है ना। मतलब वो पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर प्राइसेस में वो कैसे, मतलब हर एक डिफरेंट कंज्यूमर्स कितने कितने क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, ये हमें मार्केट डिमांड जो शेड्यूल है ये हमें बताएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल, जब अपने पास हॉरिजॉन्टल समेशन, तो कभी डिमांड शेड्यूल देखो इधर, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कमोडिटी का प्राइसेस है इधर फर्स्ट कॉलम में, ओके। और बाद में हमने कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी है, इनका हर एक का डिमांड दिए और हर एक का डिमांड हम लोग क्या करेंगे और मार्केट डिमांड ले लेके इसके मतलब डिमांड उसका ऐड कर देंगे। तो जब प्राइस 10 रुपये था तो कंज्यूमर ए ने कितना 5 क्वांटिटी परचेस किए, कंज्यूमर बी ने कितना 10 परचेस किए, कंज्यूमर सी ने कितना परचेस किया है 15। अगर ये 3 हम लोग ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, क्वांटिटी डिमांड कितना मिलता है 30-30 मिलते हैं, है ना। तो मतलब ऐट 10 प्राइस अब 10 रुपये था तो मार्केट का जो मतलब डिमांड हो कितना मिला, तूने मिला कि 30 रुपीज़ मिला, है ना। तो मतलब प्राइस सेम है लेकिन अलग अलग कंज्यूमर ने जो क्वांटिटी परचेस किया है वो अलग अलग है ना। तो मतलब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है क्या क्या सबका जो क्वांटिटी डिमांड है वो ऐड करने के बाद हमें मार्केट का है 10 रुपये में कितना परचेस क्वांटिटी परचेस का है मिल लेते हैं। तो सेकेंड अभी प्राइस कम हुआ 10 से 8 हुआ, तो प्राइस कम हुआ मतलब क्या होता है, प्राइस कम हुआ तो मतलब अभी हर एक कंज्यूमर्स का क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करेगा। तो कंज्यूमर ए ने कितना 5 के बजाय कितना 10 परचेस किया, कंज्यूमर बी ने भी ज़्यादा परचेस किया, कंज्यूमर सी ने भी ज़्यादा परचेस किया, है ना। 15-20, 15 से 20 है, 10 से 15, मतलब जैसा प्राइस कम हुआ तो हर एक कंज्यूमर ने उसका जो क्वांटिटी है क्वांटिटी ज़्यादा परचेस किया, है ना। तो 8 प्राइस 8 था जो एक कमोडिटी एक्स का, तो तभी कितना टोटल डिमांड कितना है मार्केट का 45। इसी की तरह जब लास्ट प्राइस 2 रुपये था कम हुआ तो तभी भी देखो इनका जो डिमांड है हर एक का डिमांड बढ़ते जा रहा है ना। तो ये मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल है, मतलब ऑल कंज्यूमर्स का हम लोग जो क्वांटिटी डिमांड है वो ऐड करने के बाद हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल मिल जाते हैं। मार्केट डिमांड का देखो वही मतलब अगर सेम पॉइंट अगर हमने प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद जो है पॉइंट जो ज्वाइन करते हैं तो हमें डी मार्केट डिमांड का मिलते हैं। और वो देखो इट्स जस्ट सेम एज इट इज, इट जस्ट लुक डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।